Hello Bacha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, I will discuss with you section A of Liberty Maths paper solution, paper number 8. तो चलिए start करते हैं आज का पहला question. What we have given? If ax plus 2y is equal to 7 and 2x plus 3y is equal to 8 have a unique solution. देन a इज नॉट इक्वल टू, देखिए आपके लिबर्टी पेपर सेट में यहाँ पे इक्वल टू दिया है तो यहाँ पे चेंज कर देना बेटा, क्या आएगा नॉट इक्वल टू। क्यों नॉट इक्वल टू आएगा? क्योंकि हमें पता है कि यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, वेयर a1 क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज a, a2 क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ सेकेंड इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू, b1 क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ y, b2 क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ y. So a is not equal to 2 2s are 4 divide by 3. So right answer is B, that is a is not equal to क्या आएगा 4 by 3. ठीक है. Now next question, the distance between point 06 and 0 minus 2. हमें पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वेयर x1 इज 0, y1 इज 6, x2 इज 0, y2 इज इक्वल टू -2. ऑलवेज बेटा आप x1 y1 x2 y2 लिखने की हैबिट डालो ताकि कैलकुलेशन के टाइम पे आपकी मिस्टेक्स ना हो. ठीक है. नाउ x1 minus x2 that is 0 minus 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 6 minus -2 का होल स्क्वायर. ठीक है. तो ये हो जाएगा 6 plus 2 0 का स्क्वायर 0 8 का स्क्वायर. ठीक है. नाउ स्क्वायर रूट कट तो क्या मिला, अदरवाइज आप ऐसे मत करना अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे. देखिए क्या होता है प्रॉपर मेथड, 0 प्लस 8 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 8. ठीक है. तो राइट आंसर इज द बी. ठीक है. क्या आएगा डिस्टेंस 8 यूनिट. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट वी हैव गिवन, इफ द एपी इज an इज इक्वल टू 7n प्लस 5 देन 15th टर्म ऑफ एपी. तो कुछ भी नहीं करना है, हमें जनरल टर्म दिया है जहां पे n की जगह पे मैं क्या रखूंगा 15, तो 7. ठीक है. मुझे 15th टर्म पूछा था तो n की जगह पे क्या रख दिया बेटा मैंने 15, तो 7 into 15 plus 5. So 15 7s are 105 plus 5 that is 110. So 15th टर्म क्या आएगा बेटा 110. ठीक है. So B is the correct option. Now next, if both roots of given equation, एक इक्वेशन दिया है आर ऑपोजिट नंबर, तो सबसे पहले ऑपोजिट का मीनिंग हमें पता होना चाहिए. तो हमें पता है कि अगर कोई नंबर जैसे कि 2 है तो 2 का ऑपोजिट क्या होता है -2. अगर कोई नंबर -3 है तो इसका ऑपोजिट क्या होता है +3. और अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है, कोई भी नंबर का उसके ऑपोजिट नंबर के साथ मैं एडिशन करूं. ठीक है. तो 2 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या होगा ऑलवेज 0. -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो जब भी बात हो ऑपोजिट नंबर की या ऑपोजिट रूट्स की तो हमारे पास एक रिलेशन आता है, दैट इज क्या कि उनका सम ऑफ 0 क्या होगा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0. कौन से केस में बेटा, जब आपको रूट्स ऑपोजिट बोले हो या नंबर ऑपोजिट्स बोले हो. ठीक है. तो देखिए सम ऑफ 0 का इक्वेशन क्या है मेरे पास -b अपॉन a इज इक्वल टू 0, वेयर माइनस एज इट इज b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज क्या है a प्लस 1, बट आगे वाला माइनस है तो हमें माइनस को कंसीडर करना है. ठीक है. गलती से a प्लस 1 लिख दिया तो आंसर राइट आएगा नहीं आपका, तो माइनस a प्लस 1 बिकॉज व्हेनेवर नेगेटिव साइन विल बी देयर वी हैव टू कंसीडर इट अपॉन a क्या होता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 4 इज इक्वल टू 0. माइनस माइनस कट, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
बिकॉज 0 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 0, ठीक है। सो a इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा -1, ठीक है। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos A is equal to 4/5 then tan A is equal to blank। तो हमें पता होना चाहिए, देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, बट जो शॉर्टकट मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मुझे पता है कि cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec A, तो sec A को मैं क्या लिख सकता हूं 5/4, ठीक है। नाउ sec आया मेरा 5/4, मुझे क्या फाइंड करना है tan, तो मुझे पता है कि tan की sec में एक आइडेंटिटी है, कौन सा रिलेशन है, तो हमें पता है sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो sec स्क्वायर A -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर A, ठीक है। नाउ sec स्क्वायर A, सो 5/4 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर A, ठीक है। नाउ 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर A, ठीक है। ये 16 जाएगा एलसीएम में, सो 25 माइनस 16 अपॉन 16 इज इक्वल टू tan स्क्वायर A। सो 25 माइनस 16 दैट इज 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू tan स्क्वायर A। हमें तो क्या फाइंड करना है बेटा tan A, ठीक है। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, सो tan A इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 3/4, tan की वैल्यू क्या आएगी 3/4, सो B इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाई h, वैल्यू ऑफ ui हमें फाइंड करनी है ui की वैल्यू। तो देखिए ui क्या होता है di अपॉन h, ठीक है, और di क्या होता है बेटा मेरा xi माइनस a, ठीक है, अपॉन h, ये हमने मीन वाले क्वेश्चंस में पढ़ा हुआ है। तो ui इज इक्वल टू क्या आएगा xi माइनस a अपॉन h, ठीक है। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, fill in the blanks what we have given HCF of 132 and 187 is 5x plus 1। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो दिया है वही हम करेंगे। किसका HCF फाइंड करना है 132 एंड 187 का, ठीक है। तो 11 1 जा 11, 2 is remaining, 11 2 जा 22, now 3 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा, तो 132 के फैक्टर्स क्या है बेटा 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। नाउ 187, यहाँ पे अगेन 11 से 11 1 जा 11, 7 इज रिमेनिंग, 11 7 जा 17, 1 जा बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। सो 187 इज इक्वल टू क्या होगा 11 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। तो HCF क्या आया बेटा हमारा 11, HCF इज 11, ठीक है। तो HCF की जगह पे हम रख लेंगे 11 इज इक्वल टू क्या दिया है 5x प्लस 1। नाउ 1 को इस साइड ले लो, तो 11 माइनस 1 दैट इज 10 इज इक्वल टू 5x। सो x इज इक्वल टू क्या होगा 10 डिवाइड बाय 5, 5 2 जा 10, सो x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 2, ठीक है। सो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल p of x is equal to x square minus 3x plus 2 is blank। तो हमें पता होना चाहिए बेटा कि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा पैराबोला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिविजिबल नंबर, क्या बोला है डिविजिबल नंबर इज ब्लैंक इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस। तो अगर मैं डाई को एक बार थ्रो कर रहा हूं तो मुझे पता है कितने पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। नाउ तो नीचे मुझे पता है क्या आएगा 6। नाउ इसमें डिविजिबल नंबर कितने हैं बेटा 1 to 6 में, एक तो 4 एक तो 6, ठीक है, क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 6 इज डिविजिबल बाय 2 एंड
3। क्लियर है? तो 2/6, 2 3 6, तो आंसर इज 1/3। ठीक है, तो डिविजिबल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 1/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, now see what we have given 5 cot square theta minus cos square theta। तो 5 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? cot square theta minus cos square theta। ठीक है, नाउ काफी लोग क्या कर देते हैं बेटा, जल्दी जल्दी में इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 1 नहीं लिख सकते। हमारी आइडेंटिटी क्या है बेटा? cos square theta माइनस cot square theta इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? cot स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। cos स्क्वायर हमें क्या चाहिए बेटा? प्लस, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा -5, यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो -5 cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर दैट इज 1, तो -5 into 1 दैट इज क्या आएगा? -5। सो -5 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ if the angle between two radius of a circle is 140, then the angle between the two tangents drawn at the end point of two radius is blank। तो देखो यहाँ पे फिगर में क्या बोला हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हम OA एंड OB दो रेडियस ले लेते हैं, दो रेडियस के बीच का एंगल क्या दिया है बेटा मुझे? 140 डिग्री। ठीक है, नाउ हमें बोला है दो टेंजेंट के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है, यहाँ पे ले लो P। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, हमें पता है इसका और इसका ये दोनों क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो दोनों का सम ऑफ एंगल क्या होता है बेटा? 180 डिग्री। तो ये 140 है, तो ये कितना होगा? 40 डिग्री। क्लियर है कैसे? AOB प्लस APB इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये दोनों का एडिशन होता है बेटा 180। तो क्या आएगा? राइट आंसर इज 40 डिग्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी ग्रुप्ड डेटा z माइनस m इज इक्वल टू m माइनस x बार। तो अभी तो ये हमें पता चल गया है, क्या करना है हमें? z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार में देखना है कि पूरे इक्वेशन में सिंगल टाइम क्या दिया है हमें? x बार, और x बार का कोएफिशिएंट क्या है? 2। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर देंगे? 2। अगर 2 अप्लाई करूंगा तो देखिए z इज इक्वल टू 2m, ये माइनस m इस साइड जाएगा तो प्लस m माइनस 2x बार। तो ये हो गया z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। क्लियर है? सो क्या आएगा? 2 इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। हमें बोला है LCM ऑफ 10, 20 एंड 30 6000। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो अगर मैंने आपको बोला था कि ये एक शॉर्टकट मेथड है LCM का, ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है ना। डायरेक्टली हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30। Now 2 1, 2 1s are 2, 3 as it is, 3 1 1 1। तो 10 2s are 20, 3s are 60। LCM क्या आया? 60। हमें क्या बोला है? 6000। ठीक है, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 5। हमें क्या बोला है? ये इक्वेशन की डिग्री 5 है। हमें पता है कि डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा? हाईएस्ट पावर। तो अगर यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूं तो पहले टर्म का जब इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन करूं तो x रेज टू 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा? x रेज टू 8। तो हमें पहला टर्म ही क्या मिल रहा है? x रेज टू 8। तो इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 8, बट हमें दिया क्या है? 5। तो क्या आएगा? गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, now next, if 2 3 is the solution of linear equation 5x minus 3y is equal to k, then k की वैल्यू आनी चाहिए 1, ऐसा हमें बोला है। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए 2 3 इसका सॉल्यूशन है इक्वेशन का, तो x की जगह पे मैं क्या रखूंगा बेटा? 2 minus 3, y की जगह पे मैं क्या रखूंगा? 3 is equal to k। 5 2s are 10, 3 3s are 9 is equal to k। So k is equal to क्या आएगा बेटा? 10 minus 9 1। ठीक है, और हमें यहाँ पे k is equal to 1 ही बोला है, so yes, given statement is true। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
If P of E is equal to 0.05 then probability of not E is equal to 0.95. कैसे चेक करेंगे? तो हमें पता है कि इक्वेशन क्या है, P of E plus P of E not is equal to 1. So P of E not is equal to क्या होगा, 1 minus P of E. तो 1 minus P of E की जगह पे क्या आएगा बेटा, 0.05, ठीक है, और हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 0.95. क्लियर है? तो यस, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. क्या आएगा बेटा, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी. हमें क्या फाइंड करना है, ये एपी का कॉमन डिफरेंस. तो हमें पता है कि D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, वेर A2 क्या है मेरा 3 एंड A1 क्या है मेरा 8. सो 3 माइनस 8 दैट इज -5. तो कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, -5. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ TP and TQ are tangents to a circle with center O such that angle POQ is equal to 60 degree. ये O है, ये यहाँ पे क्या बोला है, TP and TQ. तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, T. यहाँ पे P and Q. ठीक है. So TP and TQ are the tangents. ठीक है. Now angle POQ is equal to कितना है, 60 डिग्री. हमें बोला है PTQ. अभी हमने देखा, हमें पता है कि ये दोनों होते हैं सप्लीमेंट्री. ठीक है, क्योंकि ये दोनों का एडिशन कितना होता है बेटा, 180 डिग्री. तो ये अगर 60 है तो ये कितना होगा, 120. 180 में से हमें क्या करना है, 60 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 180. सो एंगल PTQ इज इक्वल टू क्या होगा, 180 minus 60. So PTQ is equal to 120 डिग्री. ठीक है, PTQ क्या आएगा बेटा, 120 डिग्री. ठीक है. Now next, find the probability that 53 Sundays fall in a randomly selected non-leap year. तो हमें पता होना चाहिए कि नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं बेटा, 365. 365 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 7 से. तो 7 5 35, 1 5, 7 2 14, 15 minus 14 1. जो रिमाइंडर आता है वो हम ऊपर लिखते हैं, डिवाइड बाय 7. तो 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 1/7. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द मॉडल क्लास. तो हमें पता है आपके यहाँ पे पोलिनोमियल क्लास लिखा है, पोलिनोमियल नहीं आएगा बेटा, मॉडल आएगा. ठीक है, तो ये चेंज कर लेना, क्या आएगा, मॉडल क्लास. तो हमें पता है कि मॉडल क्लास क्या होता है बेटा, जो भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो क्लास को हम बोलते हैं मॉडल क्लास. तो यहाँ पे मैं देखूं तो सबसे हाईएस्ट वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये 17, और इसका क्लास कौन सा है, 30 to 40. सो मॉडल क्लास क्या आएगा बेटा, 30 to 40. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर. तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब. ठीक है, तो 21 में क्या आएगा बेटा, A. देन आफ्टर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर. क्लियर है, तो 22 में क्या आएगा, B. देन आफ्टर एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या आता है, पाई r स्क्वायर. ठीक है. देन आफ्टर लेंथ ऑफ माइनर r, 24 में क्या आएगा, A, दैट इज पाई r थीटा अपॉन 180. ठीक है. तो इसी के साथ बेटा आपका पेपर 8 का सेक्शन A कंप्लीट हुआ. इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस पेपर 9. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू स्टूडेंट्स.